बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 28 जून 2020 आज की तारीख़ है और आज की तारीख़ में ख़ुरूज नहाई वाले ख़ुरूज जिनकी छुट्टी लगी हुई है, जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे लोग जिनका हरूब लगा है और ऐसे लोग जिनका कंपनी या कफ़ील के साथ कोई मसला है, उनके बारे में पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने एक अहम अपडेट जारी की है। इससे पहले भी एक अपडेट आई थी जो कि चंद दिन पहले हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी इसमें आई हैं। तो तरीक़ाकार के बारे में बताया गया है कि आउट पास, अकामा ख़त्म, हरूब, ख़ुरूज नहाई, विज़िट वीज़ा ख़त्म और मतलूब जो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, ये उन लोगों से मुतल्लिक़ा है। अकामा ख़त्म वालों के लिए अभी आउट पास बंद है, इंतज़ार फरमाएँ, ये कहा गया है अकामा वालों को। और जिन लोगों ने कोरोना से पहले आउट पास के लिए फॉर्म जमा करवाए हैं, काम मुकम्मल होने पर उन्हें फ़ोन कर दिया जाएगा, इंतज़ार करें। ये तो हुआ उन लोगों के लिए जिनके अकामे ख़त्म हैं या फिर जिन्होंने आउट पास के लिए अपने फॉर्म जमा करवाए हुए हैं एम्बेसी में, वो इंतज़ार करें। और नए फॉर्म मैं आपको बताता चलूँ कि अभी नहीं लिए जा रहे, सिर्फ़ पुराने फॉर्म जो जमा हुए हैं कोरोना से पहले, उन्हीं पर काम हो रहा है। अब बात करते हैं हरूब वालों की। हरूब वाले अपना पाकिस्तान वापसी का टिकट लेकर तरहील से ख़ुरूज लगवा सकते हैं। टिकट होना ज़रूरी है। आप तरहील सेंटर जाएंगे, आपका ख़ुरूज लग जाएगा, लेकिन आप अपने साथ टिकट लेकर ज़रूर जाइएगा और तैयारी अपनी मुकम्मल करके जाइएगा। हो सकता है तरहील आपको ख़ुद तरहील के सेंटर ज़रिए भेजा जाए, आपको वहीं से भेजा जाएगा आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे ख़ुरूज लगा के वापस घर भेज दिया जाए कि फ़लाँ दिन आपकी टिकट है फिर जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए टिकट लेकर जब भी आपने जाना है तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके आपने जाना है कि आपने वापस जाने की नीयत से वहाँ पे जाना है। अब बात यहाँ पर टिकट की भी आ जाती है, टिकट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि टिकट की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी है। तो इंशाल्लाह टिकट्स मिलेंगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से फ़्लाइट्स जा रही हैं, इंशाल्लाह टिकट आप लोगों को मिल जाएगी। आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आप एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। एजेंट से आपको टिकट्स ढूंढनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आपको ढूंढनी पड़ती है, पीछे घूमना पड़ता है, टिकट्स कम हैं, जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से टिकट का प्रॉब्लम है। बहरहाल जिन अशख़ास के विज़िट वीज़ा या ख़ुरूज नहाई की तारीख़ कोरोना वबा की वजह से ख़त्म हो गई है, वो उसी ख़ुरूज पर टिकट ख़रीद कर वापस जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों को वापस जाने दिया जा रहा है। बहुत ही अहम चीज़ थी और हम लोगों ने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था आप लोगों को। एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसका अकामा भी एक्सपायर था, जिसका ख़ुरूज नहाई भी एक्सपायर था, और वो टिकट लेकर एयरपोर्ट पे गए हैं और वो पाकिस्तान वापस चले गए हैं। उन्हें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। अगर कोरोना की वजह से आप लोगों का ख़ुरूज एक्सपायर हो गया है या फिर आप लोगों का विज़िट वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं, अपनी टिकट लेकर आप एयरपोर्ट से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम जवाज़ात का रूल भी आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में। क्योंकि जवाज़ात का जो रूल है, अगर ख़ुरूज नहाई आपका एक्सपायर होता है तो आपको 1000 रियाल फ़ाइन होता है। 1000 रियाल फ़ाइन पे करने के बाद आपको अकामा तजदीद करना पड़ता है। अकामा तजदीद करने के बाद दोबारा से आप अपना एग्ज़िट लगवाते हैं, तब ही आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी बार बार इस पर ज़ोर दे रही है कि आप लोग तरहील से जाके अपना ख़ुरूज लगवाएं जिनका मतलूब है, और जो जिनका ख़ुरूज ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। जिन लोगों के विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जब बार बार कहा जा रहा है कि अपनी टिकट लें, एयरपोर्ट पे जाएं, आपको जाने दिया जाएगा, तो या तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपने तौर पर कुछ ना कुछ उसमें नरमी की है, या फिर पाकिस्तान एम्बेसी कुछ अपने लोगों के लिए कर रही है जिस पर उन्हें जाने की इजाज़त दी गई है। बहरहाल आप जा सकते हैं, आप अपनी टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपका ख़ुरूज नहाई आज से 6 महीने पहले एक्सपायर हुआ, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ कोरोना की वजह से जो लोग सफ़र नहीं कर पाए थे, जिनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर हुए थे, सिर्फ उन लोगों के लिए है। और बाद में कहा गया कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला है, किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तरहील सेंटर में आपका काम नहीं हो रहा, या फिर कोई और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है,
तो फिर आप पाकिस्तान एम्बेसी को कांटेक्ट करें। पाकिस्तान एम्बेसी का जो ईमेल आईडी दिया गया है इस काम के लिए वो है ambpkryd@gmail.com। दोबारा से ambpkryd@gmail.com। इस पे आप अपनी शिकायत सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी या कफ़ील के साथ कोई मसला है तो इस ईमेल पर आप ज़रूर रब्ता करें। और दूसरे लोग रहेगी बात मतलूब लोगों की, तो जो लोग मतलूब हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अपना केस ख़त्म करवाएं, आप अदालत में पेश हों, आप कफ़ील या कंपनी के साथ अपनी सेटलमेंट कर लें। जैसे भी हो, जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप सफ़र नहीं कर सकते। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।